भिखारी कूड़ेदान से उठाई हुई नूडल्स बड़े मजे से खा रहा था। उसी समय एक विकलांग लड़की ने उसे एक मांस का पाई दिया। भूख से बेहाल भिखारी ने तुरंत वह पाई ली और खाने लगा। अचानक लड़की का छोटा भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। तब भिखारी ने लड़के के शरीर के कुछ बिंदुओं पर दबाव डाला। थोड़ी ही देर में लड़का होश में आ गया, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ समस्या थी। भिखारी ने लड़की से कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर जांच करवाए। लड़की ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। तब भिखारी ने उसे एक छोटा सोने का टुकड़ा दिया। कहा इसे बेचकर इलाज का पैसा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़की उस सोने के टुकड़े को लेकर एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जब वह टुकड़ा देखा तो दंग रह गया। उसकी जुबान बंद हो गई। असल में वह सोने का टुकड़ा राष्ट्रीय रक्षक देवता के मुखौटे का हिस्सा था। 10 साल पहले उस मुखौटे के मालिक ने अकेले ही दर्जनों दुश्मन सेनापतियों को हराया था, लेकिन उस युद्ध के बाद वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। अब जब मुखौटे का टुकड़ा फिर सामने आया तो दुकानदार ने तुरंत अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही सरकार ने पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दे दिया और भिखारी को खोजने का हुक्म दिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, देश का सबसे बड़ा व्यापारी भी अपना कारोबार छोड़कर उसकी तलाश में लग गया। उधर लड़की अपने भाई को लेकर भिखारी को ढूंढने निकली। भाई की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी थी। वे दोनों भिखारी का धन्यवाद करने आए थे, लेकिन उनकी बातों से परेशान भिखारी जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय कुछ गुंडे वहां आ गए और लड़की और उसके भाई को पकड़ने की कोशिश की। असल में लड़के का रक्त समूह उनके सरगना के बेटे से मिलता था। सरगना का बेटा बीमार था और उसे खून की जरूरत थी। यह देखकर भिखारी को अपनी 3 साल पहले खोई हुई बेटी की याद आ गई। वह फिर से पछताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़कर लड़के को बचा लिया। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने दूर दूर तक फैले उसके साथियों का ध्यान खींच लिया। वे सभी तेजी से उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। उधर गुंडों की नाकाम कोशिश से उनका सरगना बेहद नाराज हो गया, इसलिए उसने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। ज्यादा देर नहीं लगी, उन्होंने भाई बहन को ढूंढ निकाला। सरगना ने लड़की को समझाया कि वह बेवजह विरोध न करे। तभी भिखारी ने चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरगना को यह बात नागवार गुजरी और वह गुस्से में भिखारी पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, भिखारी ने एक झटके में उसे 300 मीटर दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद भिखारी के सारे साथी वहां पहुंच गए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।